रिश्तेदारी में जैसे जाए, बाजार जाना, अपना कितनी भी कवर पहन के जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। पर स्कूल की तो ड्रेस इक्वलिटी होना चाहिए। हमारी सिस्टर लालबाग के सामने पढ़ती थी तो स्कर्ट पहन के जाती थी, पर रिलेशन में जाना है तो आदमी शलवार जंपर पहन के जाएगा। जो वहाँ क्रिश्चियन सोसाइटी का असूल है कि आपको वो पहन के जाना है, स्कर्ट्स पहन के आना है, वरना आप एडमिशन नहीं देंगे। तो आपने किया। तो ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमान बिल्कुल दब गए हैं, मोदी योगी राज में बिल्कुल कुचले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो मोहम्मद आरिफ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। हमेशा किसी को कोई समस्या होती है, जब भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ना पुलिस परेशान करने आती है, ना कोई गुंडा आ जाता है कि लाइए पैसे लाइए। कोई मुफ्त में कोई काम ही नहीं कराता, जो आता है अपना पैसे देता है, सामान ले जाता है। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। किसे जिताने? देखिए, जिताना क्या है, हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, गरीबों को अनाज दिया है। आज तक कभी किसी ने दिया नहीं दिया। मुफ्त में अनाज देती है, कम से कम आदमी को ये तो अंदाज़ा है कि भाई खाने के लिए अनाज मिल रहा है। कोरोना काल में इतनी हेल्प मिली, उसके बाद भी अभी एक ओमिक्रॉन आया, ये भी चला गया। बिल्कुल सब काम सिस्टम से देखिए, ओमिक्रॉन चला गया। तो हम लोग चाहेंगे हमारे मोदी जी वापस आएँ। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। किसे जिताने इस बार? देखिए, जिताना क्या है, हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, गरीबों को अनाज दिया है। आज तक कभी किसी ने दिया नहीं दिया। मुफ्त में अनाज देती है, कम से कम आदमी को ये तो अंदाज़ा है कि भाई खाने के लिए अनाज मिल रहा है। कोरोना काल में इतनी हेल्प मिली, उसके बाद भी अभी एक ओमिक्रॉन आया, ये भी चला गया। बिल्कुल सब काम सिस्टम से देखिए, ओमिक्रॉन चला गया। तो हम लोग चाहेंगे हमारे मोदी जी वापस आएँ, ताकि देश में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अभी तो योगी जी आएंगे अगर जीतते हैं तो। यहाँ तो योगी जी आएंगे, हम तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बेहतर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब देखिए, करेंसी बैंक जाना पड़ता है जमा करें रुपया पहले, अब बैंक भी नहीं जाना पड़ता, बाहर बैठे सारा काम हो जाता है, ऑनलाइन काम कर लिए। और अब आप डिजिटल इंडिया हो गया है, 50% से ऊपर ज़्यादा हो गया। आपकी बार आएगा तो 100% श्योर शॉर्ट हो जाएगा। ये जो विचार आपके मोदी जी के लिए, यही योगी जी के लिए भी है ना? जी, ये देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो मोदी जी है। उसके बाद वो जिसे चाहेंगे वो उसे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे ना। ज़रूरी योगी जी को बनाए, मान लीजिए वो अपना उससे बेहतर किसी को समझते हैं वो बना दें। ये तो उनके ऊपर है ना, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमान बिल्कुल दब गए हैं, मोदी योगी राज में बिल्कुल कुचले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैं तो मोहम्मद आरिफ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। हमेशा किसी को कोई समस्या होती है, जब भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ना पुलिस परेशान करने आती है, ना कोई गुंडा आ जाता है कि लाइए पैसे लाइए। कोई मुफ्त में कोई काम ही नहीं कराता, जो आता है अपना पैसे देता है, उसे सामान ले जाता है। मेरी तो नज़ीराबाद में बेद की दुकान एक ज़माने से 50 साल से दुकान है यहाँ। तो जितनी शांति है वो उतनी पहले नहीं थी। ना रैली होती, ना रोड जाम होता है। इतने ओवर ब्रिज बना दिए हैं कि सारे रोड आदमी आसानी से कहीं भी जाना हो पहुँच जाता है। अब हम ही को जाना होता है पारा जैसे कभी किसी काम से, तो बुला के अड्डे से पुल पे चढ़े, सीधा उधर उतर के जाके तुरंत, और वहाँ से हैदरगंज चौराहे चढ़े, पर वहाँ चले गए आपके नींबू पार्क उतर के 5 मिनट में डिस्टेंस तय होता है। जो डिस्टेंस आधे घंटे में तय करते थे पहले, वो 5 मिनट तय होता है। कि अगर हम नीचे से जाएंगे ना खास है तो आधा घंटा फंसे रहेंगे। इतना जाम ऊपर से निकल जाइए, बिल्कुल पेट्रोल ही बचेगा और समय ही बचेगा। साफ सड़क, बिल्कुल नए नए पुल बने हैं। इसी तरह अगर आपको कभी हजरतगंज जाना हो तो आप नाके वाले पुल चढ़िए, सीधा आगे डेवलपमेंट काफ़ी सारा हुआ है हमारे देश का। और इससे अभी इतना हुआ तो आगे और भविष्य में होगा। जब अखिलेश ने कुछ नहीं किया था। अखिलेश जी ने उतना कुछ नहीं किया था, अपने लोगों को काम दे दिया, उसमें कमीशन ले लिया। अब इसमें एक काम दिखता है कि हाँ काम हुआ है, भाई नए पुल बने, सड़कें बनी, डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है, बिल्डिंगें बनी, डिजिटल इंडिया हो गया। पहले बैंकों में लाइन लगाई, अब कोई काम नहीं, बैंक जाना ही चक्कर नहीं पड़ता है। कोरोना काल में भी काफ़ी सारे लोगों को राहत दिया गया कि भाई जिसको जिसको तकलीफ थी उसको भाई राहत दिया गया। अस्पतालों में भी सुविधाएँ मिलती हैं काफ़ी अच्छी सारी, पहले इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी अस्पतालों में। बलरामपुर जाए लगता है कि प्राइवेट अस्पताल में आ गए, इतना साफ़ सफाई रहती है। तुरंत मेरी माता जी एक बार बीमार हो गए, मैं बलरामपुर ले गया, शुगर 50 हो गई थी इत्तेफाक से, तो तुरंत 1 घंटे में उनकी कंट्रोल में आ गई। उनकी उम्र 70 साल है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अस्पताल में डॉक्टर फ़ौरन देखते हैं। वो उन्होंने कहा आप आधार कार्ड लाए, मैंने जी मैं आधार कार्ड लाया। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने फ़ौरन एडमिट किया, उनके ट्रीटमेंट किया, ऊपर भेज दिया इमरजेंसी, फ़ौरन ऑक्सीजन वगैरह दी, तो ठीक हो गए। आज भी वो ठीक है माशाल्लाह, घर पे हैं, अपने पैरों पे चलती हैं, 70 साल की हैं। मैं चाहूँगा हमारे जो मोदी जी हैं दोबारा अवश्य आएँ, और साथ में योगी जी को लाए, जिसको लाए तो वो बेहतर समझ सकते हैं किसको लाना है। तो मतलब ये जो कुल मिलाकर बातें आती हैं, खबरें आती हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा आपको नहीं लगा? नहीं, ऐसा तो भाई हम लोगों के साथ कभी, हमारे किसी खानदान में किसी के साथ नहीं हुआ। हम अकेले क्या, मेरा पूरा खानदान है, हम लोग काफ़ी बड़ा परिवार है, किसी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। ना कभी कोई पुलिस वाला परेशान करता है, ना कभी कोई वो
कि भाई मुसलमानों के साथ क्यों होगा? भाई सब लोग देश के नागरिक हैं, सबको रहना है यहीं पे, तो मिलजुल के भाई बन के, भाई बंधु बन के सब रहते हैं, सबका काम चलता है। और जो भी किया उन्होंने हम ही लोगों के फ़ायदे के लिए किया। अगर मार्केट बंद किया कोरोना काल में तो उससे सेफ्टी के लिए बंद किया, तो वरना बीमारी बढ़ती तो लॉस सभी को होता है ना उसमें तो। और लॉस होता तो फिर वो जाहिर सी बात है परिवार में सबको लॉस होता। हर चीज़ को बेहतर किया उन्होंने, हम चाहेंगे और बेहतर करें हमारे इंडिया को। अच्छा, एक मुद्दा आजकल देश में काफ़ी गरमाया हुआ है हिजाब को लेके। स्कूल कॉलेजेस में आपको लगता है कि हिजाब अनिवार्य होना चाहिए, या फिर जिसकी जो मर्जी है वो बाहर पहने, कुछ भी पहने, लेकिन स्कूल कॉलेजेस एक ऐसा संस्थान हो जाता है, ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पर एक कोड होता है कि यूनिफॉर्म सब इक्वल हैं, ये होना चाहिए। आपको लगता है हिजाब कंपलसरी होना चाहिए? देखिए, हर स्कूल की अपनी एक ड्रेस होती है। स्कूल में जो ड्रेस है वही सबको पहन के रहना चाहिए, वहाँ गरीब हो या अमीर हो, उससे पता नहीं लगता है कि इसमें किस घर का बच्चा है, बनिए का बच्चा है या मुस्लिम घर का बच्चा है, ये वहाँ पता नहीं लगता है। वहाँ सब एक ही उसमें रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा मस्त नहीं है। पर्सनली आदमी अपना हिजाब पहने या रिश्तेदारी में जैसे जाए, बाजार जाना, अपना कितनी भी कवर पहन के जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। पर स्कूल की तो ड्रेस इक्वलिटी होना चाहिए। हमारी सिस्टर लालबाग के सामने पढ़ती थी तो स्कर्ट पहन के जाती थी, पर रिलेशन में जाना है तो आदमी शलवार जंपर पहन के जाएगा। जो वहाँ क्रिश्चियन सोसाइटी का असूल है कि आपको वो पहन के जाना है, स्कर्ट्स पहन के आना है, वरना आप एडमिशन नहीं देंगे। तो आपने किया तो वो उनकी ड्रेस है, उनके यहाँ जाना है। तो वैसे यहाँ की जो ड्रेस है वो पहन के जाना है। और इंडिया में कोई ऐसे ड्रेस का वो है नहीं, स्कूल के अलावा बाकी आप चाहे जो पहन के जाइए। भाई ऑफिस में अगर आप कहीं काम करते हैं तो उसके यहाँ कोट पैंट पहन के जाना अनिवार्य है, तो आप कोट पहन के जाते हैं। तो उसी तरह आप जहाँ पे स्कूल है तो स्कूल की ड्रेस स्कूल में पहन के जाएँ, और दावत में दावत की ड्रेस पहन के जाएँ। मुफ्त में अनाज देती है, कम से कम आदमी को ये तो अंदाज़ा है कि भाई खाने के लिए अनाज मिल रहा है। कोरोना काल में इतनी हेल्प मिली, उसके बाद भी अभी एक ओमिक्रॉन आया, ये भी चला गया। बिल्कुल सब काम सिस्टम से देखिए ओमिक्रॉन चला गया। तो हम लोग चाहेंगे हमारे मोदी जी वापस आएँ ताकि देश में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अभी तो योगी जी आएंगे अगर जीतते हैं तो। यहाँ तो योगी जी आएंगे, हम तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बेहतर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब देखिए, करेंसी बैंक जाना पड़ता है जमा करें रुपया पहले, अब बैंक भी नहीं जाना पड़ता, बाहर बैठे सारा काम हो जाता है, ऑनलाइन काम कर लिए। और अब आप डिजिटल इंडिया हो गया है, 50% ऊपर ज़्यादा हो गया। आपकी बार आएगा तो 100% श्योर शॉर्ट हो जाएगा। ये जो विचार आपके मोदी जी के लिए, यही योगी जी के लिए भी है ना? जी, ये देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो मोदी जी है, उसके बाद वो जिसे चाहेंगे वो उसे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे ना। ज़रूरी योगी जी को बनाए, मान ली वो अपना उससे बेहतर किसी को समझते हैं वो बना दें, ये तो उनके ऊपर है ना। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमान बिल्कुल दब गए हैं, मोदी योगी राज में बिल्कुल कुचले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैं तो मोहम्मद आरिफ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, हमेशा किसी को कोई समस्या होती है सब भाई एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं।